मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा प्रभावित थुनाग बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द नई दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। वह हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग करेंगे ताकि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के साथ साथ उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री आपदा में अपनी जान गंवाने वाले स्थानीय व्यक्ति बुद्धिराजा के घर भी पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों का दुख दर्द बांटा। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में राहत प्रदान करेगी। जो सरकार की तरफ से मिल सकता है, जो हमारे हाथ में, जो हमारे हाथ में है ना, वो तो ये है कि हमारा जो सरकारी जगह है उसमें फॉरेस्ट है आपका सारा। हाँ, वो हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं, उसमें दिल्ली वाले ही परमिशन देते हैं, दिल्ली की सरकार। जो पैसा है वो मैं आपको दूंगा, पैसा आपको घर बनाने के लिए भी दूंगा, गाय गई उसका भी दूंगा, बकरा गया उसका भी दूंगा, भेड़ गई उसका भी दूंगा, मकान बनाने के लिए भी दूंगा, वॉशरूम बनाने के लिए भी दूंगा, सबको दूंगा। आपसे मैं टंगे बनाने के लिए भी दूंगा। क्यों रो रहे माता जी? हैं? सारा है क्या? चिंता ना करो, है ना? चिंता ना करो, आपको मैं आपको हम करेंगे मदद। कहाँ था घर? ये बच्चे का घर है, बेटे का। मैं तो यहाँ पर के लिए बच गए ना, बच्चों की जान बच गई, बच गई ना, तो आपको पैसा हम देंगे घर में। पर यहाँ नाले के साथ नहीं बसना, थोड़ा दूर बसाना। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मैं जायजा ले रहा हूँ। मैं जब अनाज की कमी थी तो हेलीकॉप्टर लेकर मैं थुनाग के रेन गलू में उतरा था, और रेन गलू में उसमें सड़क ठीक नहीं थी। मैं तो उसके बाद हमने यहाँ अनाज छोड़ा। मैं सभी अधिकारियों का और जो हमारे उप मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो उन्होंने समय पर आकर यहाँ सारी योजनाओं का जायजा लिया था, और मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है, और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है।
लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है। ये सड़कें इतनी खुली है, आज भी 50 जेसीबी लगी है और उससे पहले 100 जेसीबी लगी थी। सड़कें खुलवा कर ही हम आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम पर सवाल उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए, अगर ये सड़कें नहीं खुली होती तो वो कैसे आगे जाते। ठीक है। हाँ, ये सवाल पैदा होता है। महज सोशल मीडिया में राजनीति चमकानी है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। ठीक है। हमें ना सोशल मीडिया में राजनीति करनी है, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। 2023-24 में भी सेवा की है और आज भी जनता की सेवा के लिए हम आए हैं। मुझसे पहले मैंने मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भेजा, उन्होंने पीने की पानी की योजनाओं को ध्यान किया और हमारा क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर्स हमारे विक्रमादित्य जी आए। मैं खुद हर दिन डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन कर रहा हूँ, वो सचिवालय से बैठकर होती है। और आपदा का सबसे प्रभावित क्षेत्र सिराज है। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजाली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार हम जोर से ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया, प्रदेश में कोष बना, उसमें मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज भेजते हैं और अत्यधिक होने के बाद वो खराब होता है तो उसका क्या फायदा है। तो आपदा राहत के लिए सरकार हर समय पर, हमें पता है कि कहाँ किस समय हर दिन 24 घंटे 24/7 में एक्टिव रहता हूँ। आज सिर्फ ये देखने आए कि हमें इन्हें किस प्रकार से मदद करनी है। और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी कि अगर वो जो वन भूमि है, हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि प्रदेश की 100% भूमि में से 68% भूमि वन भूमि है। अब 32% पर प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या निर्वाह करती है। अब जब जिसकी जमीन चली गई और वो उस नाले के किनारे तो घर नहीं बनाएगा। हम तो सरकार, वो केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत है, तो उसमें स्पेशल छूट देनी पड़ेगी कि नाले नदी किनारों से जब मकान हटाने के लिए उनको जगह की जरूरत होगी तो हम ऐसी वन भूमि देख सकते हैं जहाँ कोई वन ना हो, पेड़ ना हो, वह इनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाए। ये इनका दायित्व बनता है। बाकी तो प्रशासन ने करना है, बाकी इन्होंने आके कुछ नहीं करना है। कोई भी आ जाए, कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक बात और राजनीतिक बात करनी है। यहाँ अगर पीडब्ल्यूडी की सड़कें खुलवानी है तो वो मशीन्स ने करना है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने करना है। पानी की योजना बनानी है, सरकार ने करनी, कर रहे हैं। तो ये कहना कि सरकार कुछ नहीं करनी, ये राजनीतिक आक्षेप गलत है। मैं चाहूंगा कि वो सार्थक बात करे और सार्थक प्रयास करे।